2-4 अड्डे नहीं है। अच्छा। ये तो कुछ ऐसे इलाके बन गए हैं जहाँ पर अब बेशतर जो रातों रात आपको नजर आती है ना, गाड़ियां भी आ हाँ गई हैं, जी। 2-2 3-3 उनकी बन गई हैं, मुख्तलिफ हाँ, ब्रांचें भी। हाँ। उनमें से ज्यादातर क्वालिटी के ऊपर काम नहीं हो रहा था, वो हुँ। यही काम हो रहा है जो आड़ में। थाने के एसएचओ को उस इलाके का जो स्पेशल ब्रांच का बंदा होता है उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो चाहें तो सर ये कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। वो एक मजदूर क्लास का शहर था बुनियादी तौर पर। वहां सोचा भी नहीं जा सकता कि पोर्न इतनी बड़ी तादाद में देखी जा सकती हो। 100-200 पावर लूम के मालिक थे, वो सड़कों पर आ गए हैं। वो मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता था वो सड़क पर आ गया। अब सबसे आसान तफरीह ये होती है घर बैठ के मोबाइल खोल के जी। तो मैं पोर्न देखूं, क्योंकि मैंने अपना कैथारसिस कहीं तो हुँ। करना है। वेले होंगे तो वो यही देखेंगे। सर 753 सीटें मेडिकल की इस साल खाली रह गई हैं। इसका मतलब है बच्चा ना डॉक्टर बनना चाहता है, ना इंजीनियर बनना चाहता है, ना पढ़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? फिर मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। व्लॉगर बनना चाहता है। व्लॉगर बनना चाहता है, यस। अपनी फैमिलीज़ दिखाना चाहता है, फैमिली व्लॉगिंग सर। मैं एक सिग्नेचर जुमला कहता हूँ, 7 मीम को बदलना पड़ेगा इस माशरे में। 7 मीम और सातों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आनी सर। इन सातों की ट्रेनिंग करने की जरूरत है आज। इनको ट्रेन कीजिए सातों को। जहां पर उन हॉस्टलों में बच्चियां जाती ही इसलिए हैं कि उनको वहां पर वो चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी जो सोचकर वो आई हुई हैं। गांव से जब चलती हैं तो पर्दा करके चलती हैं। यहां से लेकर यहां तक बुर्का पहना होता है। जो ही गाड़ी में बैठती है बुर्का उतर जाता है। जो ही लाहौर पहुंचती है जीन्स चढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अब वो जो अड्डे जिनका लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, अगर आज वो 3-4 या 5-6 हैं, तो आने वाले दिनों में वो तो सैकड़ों में हो जाएँगे। और हमारी जो अभी नस्ल जवान हो रही है, जो 15, 16, 17, 18 साल की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, खुदा ना ख़ास्ता कहीं वो भी उनका शिकार तो नहीं हो जाएँगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप और मैं शायद बहुत पीछे हैं। पहली बात, ये 2-4 अड्डे नहीं है। अच्छा। ये तो कुछ ऐसे इलाके बन गए हैं जहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर कैफे में ऐसे होता है, या हर पार्लर में ऐसे होता है, या हर दुकान पे ऐसे होता है, लेकिन अब बेशतर जो रातों रात आपको नजर आती है ना, गाड़ियां भी आ हाँ गई हैं, जी। 2-2 3-3 उनकी बन गई हैं, मुख्तलिफ हाँ, ब्रांचें भी। हाँ। उनमें से ज्यादातर क्वालिटी के ऊपर काम नहीं हो रहा था, वो यही काम हो रहा है जो आड़ में। सो अरे! अब तो सर कुछ इलाके, कुछ एरियाज ऐसे हो गए हैं, और गवर्नमेंट को पता होता है, ये जी। गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हो रहा होता है। अच्छा। थाने के एसएचओ को उस इलाके का जो स्पेशल ब्रांच का बंदा होता है उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो चाहें तो सर ये कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। कुत्ती चोरा ना रली सर हुई है। बिल्कुल 100% श्योर है। ये किसी पर्सन की जात पे हम नहीं कर रहे इल्जाम के फला बंदा कर रहा है। हाँ। एक निजाम ऐसा आपने बना निज़ाम दिया, ही ऐसा है, पैरेलल निजाम आपने पैरेलल ऐसा बना निज़ाम, दिया। हाँ। सर इसको खत्म करने के लिए आपको ऊपर से, कहते हैं फिश रॉटन्स फ्रॉम दी हेड, हेड, मछली यस। सर से गलना शुरू होती ऐसा है। ही है। सर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। हुँ। जैसे ऊपर बैठे होंगे नीचे भी वैसे ही होगा। हम दफ्तरों में देखते हैं, अगर एक बॉस सुबह टाइम पर आता है, सारा स्टाफ टाइम पर टाइम आता पे है। आता है। अगर बॉस 12 बजे आता है तो स्टाफ फिर 12 पौने 12 ही आएगा ऐसा वो। ही है। तो सर अगर ऊपर अच्छे लोग बैठे हों, अगर ऊपर हुँ। फैमिली वाले लोग बैठे हों, पॉसिबल नहीं है कि नीचे फैमिलीज की इज्जत ना की जाए। लेकिन जब ऊपर सर ऐसे लोग आकर आप बिठा देंगे शहरों के ऊपर, मेरी मेरी मुराद शहरी जी, इंतजामिया जी। से है, हाँ जी। कि जो आपकी इंतजामिया है, चाहे वो आपका लेजिस्लेशन है, चाहे वो आपकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, डीसी एससी, जब वो लोग आ जाएंगे जिनका प्रायोरिटी ये चीजें नहीं हैं, तो फिर यही क्लब बनेंगे, फिर यही मसाज सेंटर बनेंगे, फिर यही कॉल सेंटर्स बनेंगे, फिर यही मेकअप के इदारे कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छे लोग भी हैं, ये भी नहीं कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे लोगों की कह लें कि उनके नाम और रेपुटेशन को खराब करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ गए हैं मैदान में, सही और बात वो है। इतनी बड़ी तादाद में हैं कि जब तक आप और मैं निकले ना मार्केट में, स्टूडियो में बैठे हमें लगता है 2-4 इदारे हैं। हाँ जी। ये 2-4 नहीं है, ये 2-400 इदारे हैं, सिर्फ आपके अच्छा। लाहौर के अंदर मौजूद हैं। अभी आपने फरमाया फैसलाबाद, देखिए सबसे बड़ा सनती शहर है। हाँ जी। आपको जानते हैं कि इसको मैनचेस्टर कहा जाता है जी। पाकिस्तान का। मैं उस शहर से हूँ, मेरा ताल्लुक उस शहर से जी, है। जी। वो एक मजदूर क्लास का शहर था बुनियादी तौर पर। वहां सोचा भी नहीं जा सकता कि पोर्न इतनी बड़ी तादाद में देखी जा सकती होगी। हुआ क्या? हुआ ये कि हालात ऐसे पिछले 4-5 साल में हुई, पावर लूमें बंद हो गई। हमारा खानदानी काम है, मुझसे ज्यादा इस पे कोई बहस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा है। हमारी 100-100 200-200 पावर लूमें थी। जो 100-200 पावर लूम के मालिक थे वो सड़कों पर आ गए हैं। जिनकी 2-4 पावर लूमें थी उनका तो नाम ही ना लें आप। वो मजदूर जो मेरी फैक्ट्री में काम करता था वो सड़क पर आ गया। अब सबसे आसान तफरीह ये होती है घर बैठ के मोबाइल खोल के तो मैं पोर्न देखूं, क्योंकि मैंने अपना कैथारसिस कहीं तो करना है। तो यहाँ मुझे अपना कैथारसिस नजर आता है, इजी भी है, एक्सेसिबल भी है, और उसके ऊपर पाबंदी भी कोई नहीं है। मुझे पता नहीं मेरे लिए कितना नुकसानदेह है। सो जब तक आप लोगों को काम पे नहीं लगाएंगे, जब तक आप उनको रोजगार नहीं देंगे, वेले होंगे तो वो यही देखेंगे। सर
53 सीटें मेडिकल की इस साल खाली रह गई हैं। हाँ जी। अरफान भाई, मैं वो बच्चा हूं जिसकी वालदा ने 59 में मेडिकल में किया केई से। अम्मा बताती है पाकिस्तान बनने से लेकर चंद साल पहले तक आलम ये होता था कि 0.01 के फर्क से 100 बच्चा 100 बच्चा, कई हाँ। की लिस्ट में होता था, 100 मेरिट, बच्चा हाँ, मेरिट में। हाँ। आज उस पंजाब में 753 सीटें डॉक्टरों की खाली रह गई हैं। इसका मतलब है बच्चा ना डॉक्टर बनना चाहता है, ना इंजीनियर बनना चाहता है, ना पढ़ना चाहता है। क्या करना चाहता है फिर? मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। व्लॉगर बनना चाहता है, व्लॉगर बनना चाहता है, यस। अपनी फैमिलीज दिखाना चाहता है, फैमिली व्लॉगिंग। सर रजब भट्ट है, डकी भाई है, नानी वाला, सिस्ट्रोलॉजी है। सिस्ट्रोलॉजी है। आप मुझे ये बताएं, जो बच्ची 17-18 साल की यंग बच्ची है या 14-15 साल की बच्ची है, वो इन सिस्ट्रोलॉजी वगैरह को देख रही है, क्या वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रही घर सर बैठे वो हुए? पहले डिप्रेशन का शिकार होती थी, हम्म, खास तौर पे वो नस्ल जो हमसे बाद में आई थी, जिनकी उम्र इस वक्त 25 से 35 साल है। लेकिन सर जो उससे छोटी उम्र के हैं, जो अल्फा जनरेशन है, जी, वो तो उनको हीरो समझ रहे हैं, अच्छा, वो तो उनको रोल मॉडल समझते हैं, हम्म, क्योंकि वो देखते हैं कि यार इसने चंद महीनों में वो दौलत कमा ली जो मेरा बाप और मेरी माँ सारी 25-30 जिंदगी, साल की मेहनत भी नहीं कमा सका। हाँ, सो वो उनको रोल मॉडल समझ के उनके पास जाते हैं। सर मुझे एक बात बताइए ना, जब इनकी लाइव चल रही होती है नशरियात, वो जो 1 लाख बंदा देख रहा होता है, वो कौन है 1 लाख? हम ही में से, वो हम ही में से है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो रोल मॉडल ना समझे, मैं और आप क्यों नहीं जाते उनकी लाइव नशरियात में, या मैं और आप उनकी हाँ, क्यों नहीं देखते? सो ये जो बच्चे हमारे हैं, इनको वहां से दूर रखने का ये तरीका नहीं है सिर्फ कि मैं सिर्फ पाबंदी लगा के बंद कर दूं। सर सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हर चचा, हर खाला को, माँ को, बाप को, मौलवी को, मदरसे को, मैं एक सिग्नेचर जुमला कहता हूँ, 7 मीम को बदलना पड़ेगा इस माशरे में। 7 मीम। पहली मीम माँ, अच्छा, दूसरी मीम मौलवी, तीसरी मीम मस्जिद, चौथी मीम मदरसा, 5वीं मीम मौलम, 6ठी मीम मीडिया, 7वीं मीम मुआशरा। 5-7 मीम जब तक तब्दील नहीं होती और सातों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आनी। सर इन सातों की ट्रेनिंग करने की जरूरत है आज। इनको ट्रेंड कीजिए सातों को। मसाज सेंटर, पार्लर और इसके अलावा कॉल सेंटर्स, कैफेज, यस। इनकी आड़ के अंदर जो काम हो रहा है, और जो देहातों से लड़कियां लाहौर में आती हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल्स में रहती हैं, वो बेचारी इनका ज्यादा निशाना बनती हैं बनिस्बत वो बच्चियां जो लाहौर में रहती हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी देखनी होती है ना। जो बाहर से आती हैं उनको सबको हॉस्टल नहीं मिलता गवर्नमेंट का, उनको प्राइवेट हॉस्टल में जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्टल्स कुछ ऐसे इलाके हैं, बाकायदा रेड एरियाज हैं, जहां पर उन हॉस्टलों में बच्चियां जाती ही इसलिए हैं कि उनको वहां पर वो चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी जो सोचकर वो आई हुई हैं। अच्छा। मैं इसलिए पूरे यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि मैं क्लिनिक करता हूँ सर, मुझे अभी भी क्लिनिक पे जाना है यहाँ से उठ के भी। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं बच्चियां कि जी मेरी फलां से दोस्ती हो गई, मैं 2 साल उसके साथ रही, अब मुझे छोड़ दिया उसने, मुझे डिप्रेशन हो गया है। अच्छा। मैं डेली ट्रीटमेंट आज 7:30 बजे इस बच्ची का ट्रीटमेंट, उसका यही इशू है। तो मैं तो डेली डील करता हूँ इन लोगों के साथ। मैं डेली पूछता हूँ आप कौन से हॉस्टल में थी, किस गांव से आई थी, आपका बैकग्राउंड क्या था। आप हैरान हो जाएंगे, अच्छे अच्छे घराने, खानदानी इल्मी घराने, दीनी घराने, उनकी बच्चियां जब गांव से लाहौर आती हैं, क्योंकि सर हवा लग जाती है ना जब दूसरों को गांव से जब चलती हैं तो पर्दा करके चलती हैं, यहां से लेकर यहां तक बुर्का पहना होता है। जो ही गाड़ी में बैठती हैं बुर्का उतर जाता है, जो ही लाहौर पहुंचती हैं जीन्स चढ़ जाती है, जो ही यूनिवर्सिटी जाती हैं हाफ शर्ट्स होना शुरू हो जाती हैं, स्लीवलेस होना शुरू हो जाती हैं। सो चंद दिनों के बाद ये वल्नरेबिलिटी, क्योंकि जो ही अवेलेबिलिटी बढ़ती है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई है ना, मार्केट है, जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट के इदारों के हॉस्टलों में कम से कम ये इस वक्त तक इशू नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूईटी है, जो बाकी इदारे हैं, लेकिन वहां पर महदूद जगह होती है। बच्चियां जब प्राइवेट हॉस्टल में जाती हैं तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है बहुत। सो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ जो अपनी बच्चियों को, बेटों और बेटियों को प्राइवेट हॉस्टल में भेजते हैं, प्लीज नजर रखिए उनके ऊपर। अच्छा। और उन बच्चे बच्चियों से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज जल्दी की कोशिश करें कि ऐसा बंदा शादी करवा दें, या ऐसा बंदा अगर आपके साथ तल्लक में आना चाहता है फौरन उसको रिपोर्ट करें। आजकल ज़ैनब अलर्ट आ गया है, आजकल गवर्नमेंट का साइबर क्राइम, आज का एनसीसीआई बहुत सारा काम हो रहा है, तो प्लीज उनको रिपोर्ट करें सो दैट कि पहुंचे बाद आइंदा आने वाले बच्चे जो हैं वो इससे महफूज रह सकें, बच सकें इससे।